नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे को लेकर लगातार दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है स्वघोषणा। स्वघोषणा दोस्तों इसी हफ्ते जमा करने का जो डेट था वो बताया गया था, और साथ ही साथ ये भी न्यूज निकल कर आ रही है कि स्वघोषणा का डेट बढ़ने वाला है। तो क्या होगी दोस्तों स्वघोषणा की अंतिम तारीख, इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। और दोस्तों जो नए मंत्री है हमारे संजय जी, इनके द्वारा दोस्तों एक नोटिस जारी हुआ है, और ये इतना महत्वपूर्ण नोटिस है दोस्तों। अगर आप बिहार के रैयत हैं तो इसके बारे में आपको पता होना अति आवश्यक है। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पहले समझिए, फिर इस नोटिस के बारे में बारीकी से समझा जाएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। अब जैसा कि दोस्तों आप बैकग्राउंड में देख सकते होंगे कि मैं वो नोटिस लगा दिया हूं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि रैयत का कर्तव्य, यानी कि दोस्तों जमीन सर्वे के लिए आपके पास क्या क्या कागजात होने चाहिए, इसमें इस बात का आंसर आपको मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर जमीन सर्वे आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और अगर स्टार्ट भी कर दिए हैं, कुछ स्टेप पार कर लिए हैं, कहीं जाकर फंसे हुए हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना है, यानी कि सारा स्टेप इसमें लिख दिया गया है कि एक रैयत को क्या क्या काम करना चाहिए। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो जमीन सर्वे को लेकर सारे परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले समझेंगे कि जमीन सर्वे में क्या क्या काम करना चाहिए, जो नए मंत्री जी हैं इनके द्वारा क्या अपडेट निकल कर आ रही है, तो सारी बातों को इसमें दिया गया है। और जमीन सर्वे जो स्वघोषणा है या जमीन सर्वे का अंतिम तिथि या कागजात जमा करने की अंतिम तिथि है, ये क्या होगी, सारी बातों पे दोस्तों इस एक ही वीडियो में चर्चा किया जाएगा। दोस्तों वीडियो मात्र 10 मिनट का है, सारी जानकारी इसमें दे दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, लाइक बहुत कम हो रहा है दोस्तों, लाइक जरूर करें। और एक कमेंट ये कर दे कि किस जगह से वीडियो देखते हैं या जमीन सर्वे से क्या परेशानियां हैं। मान लीजिए आपके जमीन का पर्चा नहीं कट रहा है, खाता है खसरा 0 दिखा रहा है, तो ऐसे में भी दोस्तों आप कमेंट करें, तभी आपकी परेशानियों को पिक किया जाएगा और आपके संबंध में दोस्तों जानकारी लाया जाएगा, वीडियो लाया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते होंगे दोस्तों भू अभिलेख एवं भूमि परिमार्जन के द्वारा निर्देशालय से दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ दोस्तों बिहार विशेष सर्वेक्षण यहाँ पर जानकारी के तौर पे दोस्तों निकाला गया है, जो नए मंत्री है मंत्री संजय जी के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो बताया गया, यहाँ पर देखिए बताया गया कि रैयतों का कर्तव्य निम्न प्रकार है, यानी कि जो रैयत है उनका कर्तव्य जो है वो निम्न प्रकार है, उनको ये काम करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव, यानी कि संभव हो तब जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए जमीन पे उपस्थित नहीं रहेंगे तभी भी जमीन का सर्वे हो जाएगा, परेशानी नहीं है, लेकिन यथासंभव अगर संभव हो तो आपको अपने जमीन पर रहना चाहिए। अब क्यों रहना चाहिए, जमीन के कागजात के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन से कागजात आपको जमा करने होंगे, सारी बातों को इसमें क्लियर किया जाएगा। दूसरा बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर अपने जमीन पर घूमकर अपने जमीन की चौहद्दी बता दे, जब आपके जमीन का सर्वे हो रहा हो तो। उसके बाद से देखिए बताया जा रहा है कि अपने जमीन की मेड़ को ठीक करें, जो भी जमीन का मेड़ है उसको ठीक करें, उसका प्लॉटिंग सही से करवाएं। अब प्लॉटिंग कराने का क्या दोस्तों यहाँ पर फायदा होगा कि आपके जमीन का जब ई मापी होगा तो वहां पर ई मापी कराने में काफी आसानी रहेगी, इसलिए जमीन की चौहद्दी प्लॉटिंग आप करा लें। अब यहाँ पर देखिए चौथा बताया जा रहा है कि जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरेवार भरकर शिविर में जमा कराएं, यानी कि प्रपत्र जो 2 है दोस्तों वहां पर खेसरावार जमा कराएं, और वहां पर अपने जो भी अंचल कार्यालय है या शिविर है वहां पर जाकर इसको जमा करवा दें। अब इसके बाद से देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि इसकी स्वघोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न कर लिए होंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर बताया जा रहा है, जब आप स्वघोषणा जमा करेंगे तो स्वघोषणा प्रपत्र 2 के साथ कौन कौन से कागजात आपको देने होंगे, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है। देखिए सबसे पहला जमाबंदी संख्या का विवरण, माल गुंजारी रसीद की छाया प्रति अगर उपलब्ध हो तो आपको जमा करना होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से दोस्तों खतियान का नकल, खतियान का दोस्तों जो नकल है ये आपको जमा कराना होगा। मृतक जमाबंदी रैयत, जो मृतक हैं जमाबंदी रैयत जो मर चुके हैं तो उनका प्रमाण पत्र वहां पर जमा करना होगा, जिससे उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र और तिथि दोनों उनको प्राप्त हो सके। इसके बाद से देखिए बताया जा रहा है कि आवेदक या अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र, यानी आप मान लीजिए आवेदन कर रहे हैं या अर्जन कर रहे हैं भूमि का पर कर रहे हैं, तो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर आपके नाम पे जमीन की जमाबंदी नहीं है तो इससे संबंध में एक पत्र आपको जमा करना होगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए दोस्तों साक्ष्य न्यायालय का अगर कोई भी आदेश हो आपके जमीन पे, मान लीजिए किसी भी प्रकार का केस वगैरह चला तो साक्ष्य न्यायालय का कोई भी आदेश हो तो उसको यहाँ पर जमा करना होगा। तो ये सारी चीज दोस्तों स्वघोषणा के साथ प्रपत्र 2 में
ये कागजात आपको संलग्न करने होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई दोस्तों। अब देखिए, रैयत अपने वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करें। ठीक है, ये भी आपको जमा करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि एलपीएम और जो है कि प्रपत्र 7, अगर ये आपको जमा कर रहे हैं, इसको अच्छे से जांच कर लें। अगर जांच करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बगल से दोस्तों प्रपत्र 8 भरकर वहां पर आप अपना आपत्ति दायर कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की परेशानियां अगर आपकी रहेंगी तो वहां पर सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि 4 बार आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानियां हो तो पहले आप 3 बार आपत्ति कर पा रहे थे, लेकिन अब कानून बना दिया गया है, अब आप 4 बार आपत्ति कर सकेंगे। इसके बाद से देखिए दोस्तों, जानकारी दिया जा रहा है कि प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर लें। गलत होने पर प्रपत्र 14, जैसे मान लीजिए अधिकार अभिलेख मानचित्र अगर आप भर रहे हैं, अगर वो गलत हो रहा है तो प्रपत्र 14 भर लें और उसमें आप अपना आपत्ति दायर करें, वहां से उसको सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले। गलत हो तो, अगर मान लीजिए ये भी गलत हो तो प्रपत्र 21 में आप आपत्ति दे दें और वहां पर उसको सुधार कर दिया जाएगा। अब लास्ट देखिए क्या बताया जा रहा है कि अधिकार अभिलेख यानी कि खतियान, जो आपका अधिकार अभिलेख है यानी कि खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय में अवश्य जो है कि दोस्तों आप संलग्न कराएं या जमा करवाएं। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें जो बताई गई संजय जी के द्वारा, जो एक रैयत का कर्तव्य है, ये उनको करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जमीन आपके पास हो दोस्तों, आपके जमीन का नीलामी भी हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च 2025 जो है जमीन का लगान जमा करने का अंतिम तिथि है। तो अगर यहाँ पर आप अपने जमीन का लगान पे नहीं करते हैं तो आपके जमीन की नीलामी भी हो सकती है। तो इसको दोस्तों हल्के में ना लें। अगर हो सके तो कम से कम समय में जमीन का जो भी लगान है उसको पे कर दें, एक भी लगान बाकी न रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि क्या है। दोस्तों अभी तक आप नेट पे सर्च भी करेंगे कि बिहार में स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, वो भी अपडेटेड मिलेगा दोस्तों, 31 मार्च 2025 ये स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बताई जाएगी। लेकिन मंत्री जी जब बजट पेश कर रहे थे तो उनकी बातों से कुछ ऐसा संकेत प्राप्त हुआ कि स्वघोषणा जमा करने का तिथि बढ़ेगा। अब एक संकेत उसी के साथ ये भी आया कि जमीन सर्वे भी बढ़ गया। जैसे कि आप जानते थे कि जुलाई 2026 लास्ट डेट था, अब दिसंबर 2026 कर दिया गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों स्वघोषणा जमा करने का भी डेट बढ़ेगा, ये कंफर्म है। तो दोस्तों अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि अभी बढ़ ही गया है और आप अभी स्वघोषणा जमा मत करिए। आप 31 मार्च 2025 के पहले स्वघोषणा जमा करिए अगर हो सके तो, नहीं तो डेट तो बढ़ेगा दोस्तों, ये तो हो सकता है। तो ये बातें रही दोस्तों। अब बहुत लोग परेशान है कि जमीन का जो कागजात है तो वो जमा करने की अंतिम तिथि क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 2024 दिसंबर में जो 31 दिसंबर को एक न्यूज निकल कर आई थी दोस्तों, वहां पर दोस्तों बताया गया था कि जमीन का जो कागजात जमा करना है वो 3 महीना बढ़ गया है, 3 महीना वर्किंग डे। तो मान लीजिए 3 महीना वर्किंग डे तो 1 महीना उसमें प्लस होता है, यानी कि 4 महीना मान लीजिए। तो 2024 जब दिसंबर लास्ट था तो 25 मार्च अप्रैल यानी कि अप्रैल लास्ट तक दोस्तों आप जमीन का कागजात जमा कर सकते हैं। अभी इस पे कोई भी अपडेट नहीं आया, यानी कि फाइनल मैं बोल दूं तो जमीन का कागजात जमा करने का अंतिम तिथि दोस्तों जो है कि अप्रैल 2025 अभी रखा गया है। ये भी बढ़ सकता है, लेकिन इसके पहले आप अपने जमीन का कागजात जमा कर दें। तो ये रहा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो अभी निकल कर आ रही थी नए मंत्री जी के तरफ से। दोस्तों नए मंत्री जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है, उनका कार्य करने का तरीका क्या है दोस्तों, कमेंट जरूर करें। जमीन सर्वे पे क्या अपडेट्स आपको चाहिए इसके बारे में भी कमेंट करें। और स्वघोषणा और जमीन कागजात और जमीन सर्वे का डेट कितना बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर जो भी आपके अंदर डाउट हो ये कमेंट जरूर करें दोस्तों। यहीं से कमेंट पिक होता है और आगे जाता है। तो दोस्तों आपको बस कमेंट करना है और उस पर आपको जानकारी मिलेगी। और ऐसे ही नोटिस के बेस पे जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।